दोस्तों, आप लोगों से बस एक नम्र निवेदन है। आप लोग हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से देखिए, एनालिसिस कीजिए। इसको बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है और हम बिना किसी लोभ लालच के आप लोगों के लिए वीडियो को लेकर आते हैं। आप अपना नोट्स बनाइए, उसको समझिए, चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए और हो सके तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बोलने के बावजूद भी नहीं करते। प्लीज़, कोई अगर ज़रूरतमंद है जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको शेयर भी कीजिए। आज का क्लास जो है हैंडमेड नोट्स क्लास 12 का, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या सर बताए थे। अगर आपको स्लो लगे वीडियो तो आप स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं 1.25 1.5 पर, जितना आपको समझ में आए, और उसके बाद इसको देखिए। आगे इसमें देखते हैं क्या है। इसमें सर बताए थे क्लास 12 में नोट्स के बारे में। इसमें देखिए क्या था। इसमें सर जो टॉपिक दिए थे मूविंग एवरेज और उसका रिलेशन क्या क्या है उसके बारे में सर बताए थे। मूविंग एवरेज जो है और उसका रिलेशन, इसमें दो मूविंग एवरेज का उपयोग किया गया था, एक 50 EMA और एक 20 EMA, और दोनों का जो क्रॉस ओवर होता है जहाँ पे, वहाँ पे एक प्लस पॉइंट हमको मिल जाता है। ठीक है, अगर किसी 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड के डिमांड जोन सप्लाई जोन के आसपास गोल्डन या डेथ क्रॉसओवर हो तो वह डिमांड जोन सप्लाई जोन 1 प्लस पॉइंट के साथ पावरफुल हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा कोई डिमांड जोन बना हुआ है और प्राइस ऊपर से क्या हो रहा है, गिरते 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 हमारे डिमांड जोन में आया है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री लेना है। तो पहला कंडीशन तो ये 7 आउट ऑफ 7 होना ही चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ पे 20 EMA और 50 EMA दोनों का क्रॉसओवर हो रहा है तो ये जो क्रॉसओवर है ना, इस डिमांड जोन को और ज़्यादा पावरफुल बना देगा। ये 7 आउट ऑफ 7 जो है ये क्या हो जाएगा, 8 आउट ऑफ हो जाएगा। इसमें एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा हमको, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे बताए थे क्रॉस ओवर नहीं होने के केस में अगर जोन वहाँ से आसपास से भी गुजर रहा है तो भी पावरफुल होगा। जैसे हमारा ये डिमांड जोन है और प्राइस हमारा इसमें आ रहा है, यहाँ पे हमको क्या करना है, एंट्री लेना है। अगर हमारा डिमांड जोन इस जोन के आसपास ना क्रॉस हो करके अगर यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ठीक है, ऐसे क्रॉस भी हो रहा है, यहाँ नीचे में भी अगर क्रॉस हो रहा है तब भी ये जोन हमारा पावरफुल होगा। इस जोन के आसपास में कहीं से क्रॉस हो रहा है तब भी हो जाएगा। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के पास लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन फेल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे सप्लाई जोन है किसी मंथली का, ठीक है, और यहाँ पे आपका डेली का कोई डिमांड जोन बन रहा है इस जगह पे, तो जब हमारा प्राइस ऐसे पावरफुल बना के ऊपर गया और अगर इसको टच कर दिया तो प्राइस जब नीचे आएगा तो ये डिमांड जोन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। कभी भी हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन अगर टच कर गया है तो हमको वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। उसके बाद गोल्डन क्रॉसओवर बताए थे मूविंग एवरेज में, EMA में गोल्डन क्रॉसओवर किसको बोलते थे, अगर लोअर मूविंग एवरेज जो 20 EMA का होता है, हायर मूविंग एवरेज 50 EMA जो होता है, उसको अगर ऊपर की तरफ काट दे, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है और ये ऐसे ही चला गया और हमारा ये 50 EMA जो है ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे हो गया, तो ये 20 EMA जब हमारा 50 EMA को काट करके ऊपर की ओर जाएगा तो हमारा ये गोल्डन क्रॉसओवर कहलाएगा। तो इस जगह जितना भी जोन बनेगा ये जोन पावरफुल होगा। दूसरा इसमें बताए थे डेथ क्रॉसओवर। डेथ क्रॉसओवर में क्या बताए थे सर, डेथ क्रॉसओवर में बताए थे कि अगर हमारा 50 EMA और 20 EMA का जो ये कॉम्बिनेशन है उसमें अगर 20 EMA काट करके नीचे आ जाए 50 EMA को तो वह हमारा डेथ क्रॉसओवर कहलाता है। और ये है सप्लाई जोन के पास अगर बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई जोन के पास +1 पॉइंट के साथ
मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई सप्लाई जोन है और हमारा प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा था, ठीक है, यहाँ से जब नीचे आ रहा है और यहीं पे उसी समय क्या हो रहा है, इसी सप्लाई जोन के पास अगर हमारा 50 EMA 20 EMA जो है काट करके नीचे की ओर आ रहा है, जैसे ऊपर ये जा रहा था 50 EMA और 20 EMA, और यहाँ पे अगर काट करके ये 50 EMA हमारा अगर 20 EMA जो है 20 EMA काट करके 50 EMA को नीचे की ओर आ रहा है, तो यह हमारा पावरफुल जोन कहलाएगा। इसमें ये बताए थे। उसके आगे देखिए क्या बताए थे, दिस इज ओनली टू बी चेक्ड ऑन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम। जो भी प्लस पॉइंट का चर्चा किए थे वो सारा प्लस पॉइंट हमको कहाँ पे चेक करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करना है, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे चेक करना है। और यह जो सेटअप होगा जो हमारा जो है, यहाँ देखिए आगे फिर बोले थे सर इसमें, we will look for setup as usual, we can only going to use EMA as an advanced trade score। हम जो है EMA का उपयोग कहाँ करेंगे, एडवांस ट्रेड स्कोर के रूप में करेंगे, लेकिन हमको ट्रेड जो खोजना है 7 आउट ऑफ 7 ही हमेशा खोजना है। वैसे 20 EMA का उपयोग आज के डेट में जो है बहुत ज़्यादा एल्गो ट्रेडिंग वाले यूज करते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग वाले यूज करते हैं, जो कंप्यूटराइज ट्रेड प्लेस होता है, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे जब EMA क्रॉस होगा तो 20 EMA का जो सपोर्ट लेता है वह सपोर्ट जो है ऑलरेडी वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर को लेके बैठा रहता है। तो उस अनुसार से हमारा प्राइस जो है अच्छा रिवार्ड देता है, अच्छा टारगेट देता है। और पर्सनली मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो EMA 20 जो है यह क्या करता है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अब फिर अगर कोई स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है तो बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंस का भी काम करता है वीकली टाइम फ्रेम पे। इसको आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा किसी भी स्टॉक में, मैं तो ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आगे देखिए क्या बताए थे, गोल्डन एंड डेथ क्रॉसओवर शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन ट्रेंडिंग मार्केट, नॉन इन साइडवेंड। मतलब गोल्डन क्रॉसओवर हो या डेथ क्रॉसओवर हो, डिमांड जोन या सप्लाई जोन के पास बने, यह जब ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तभी काम करेगा। यह ऐसा नहीं कि यहाँ गया वापस गिर के नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे। तो ये जो साइडवे मार्केट रहेगा ना, ये साइडवे मार्केट में वह काम नहीं करेगा। ट्रेंडिंग मार्केट में यहाँ पे जैसे बन रहा है तो यहाँ पे बहुत अच्छा से सपोर्ट करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसमें सर बताए थे कि ये कैसे काम करता है मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज जो रहेगा वह जैसे हमको लेना है 5 दिन का, 100 रुपया प्राइस है जैसे, तो 5 दिन का अगर सिंपल मूविंग एवरेज लेना है तो ये क्या करेगा, सिंपल मूविंग एवरेज 5 दिन का लेके 5 से डिवाइड करके जो प्राइस निकलेगा वह एवरेज हमारा सिंपल मूविंग एवरेज होगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ये होता है कि लास्ट का जो डेट रहेगा, लास्ट का जो प्राइस रहेगा, इधर का एक प्राइस को छोड़ देगा, इधर का एक प्राइस जोड़ देगा, फिर अगला प्राइस को छोड़ देगा, अगला प्राइस इधर लेटेस्ट प्राइस को कंसीडर करेगा। तो EMA जो होता है सिंपल मूविंग एवरेज से ज़्यादा परफेक्ट होता है। तो इसके बारे में इसमें सर बताए थे। यहाँ देखिए कुछ नोट्स भी सर लिखवाए थे। नोट्स में क्या लिखवाए थे, सिंपल मूविंग एवरेज SMA जो होता है, और एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, और एक लीनियर वेटेज मूविंग एवरेज होता है। इसका उपयोग उतना ज़्यादा यूज करते नहीं है हम लोग। EMA का उपयोग करते हैं गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर में, और SMA का उपयोग करते हैं ट्रेंड चेक करने में। वैसे एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू ही हम लोग को ट्रेंड देखना है। एक ओवरव्यू लेने के लिए सिंपल मूविंग एवरेज 50 का लेकर के उससे हम क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर में अभी जो परिभाषा बताया, क्या बताया, लोअर मूविंग एवरेज कट हायर मूविंग एवरेज इन अपर साइड देन दिस इज कॉल्ड एज गोल्डन क्रॉसओवर। जो अभी ऊपर पीछे बताए थे कि जैसे जैसे क्रॉसओवर के ऊपर जा रहा है तो ये हमारा गोल्डन क्रॉसओवर होगा। लेकिन प्राइस अगर ऊपर से ऐसे गिर रहा है, 20 EMA ऐसे गिर के नीचे आ रहा है, तो ये 20 EMA जो काट के नीचे आ रहा है तो इसको कहेंगे डेथ क्रॉसओवर। उसी का परिभाषा लिखवा है, डेथ क्रॉसओवर लोअर मूविंग एवरेज कट हायर मूविंग एवरेज इन डाउन साइड। इसमें क्या होगा, अप साइड, और इसमें क्या होगा, डाउन साइड होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डेथ क्रॉसओवर। दिस इज ओनली टू बी चेक्ड एट एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। जो हमारा
ट्रेड लेने का जो टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम है, उसी पर हम चेक करेंगे। कभी कभी हम ट्रेड क्या करते हैं, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर भी लेते हैं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे हम इसको चेक करेंगे, और चेक करके यहाँ पे हम एक प्लस पॉइंट के साथ इसको ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, वी विल लुक फॉर दिस सेटअप एज यूजुअल, वी आर ओनली गोइंग टू यूज EMA एज एन एडवांस ट्रेड, जो अभी ऊपर में लिखे गोल्डन एंड डेथ क्रॉसओवर शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन ट्रेंडिंग मार्केट, जो भी अभी पीछे बताए थे नोट्स में। इफ मूविंग एवरेज इज ट्रेवलिंग अबव द जोन, वी कैन कीप आवर एंट्री एग्रेसिव इफ ट्रेड सेटअप परमिट। मतलब एग्रेसिव और कंजर्वेटिव के बारे में भी यहाँ थोड़ा सा बताए थे कि अगर हमारा गोल्डन क्रॉसओवर ऐसे है और हमारा जोन कहीं पे यहाँ कहीं पे बन रहा है, तो हम एग्रेसिव एंट्री भी इतना दूर ऊपर ले सकते हैं। नहीं बताए थे अभी कि अगर वहाँ आसपास से भी अगर हमारा गोल्डन क्रॉसओवर क्रॉस कर रहा है तो भी हमारा जोन पावरफुल होगा, तो उस प्रकार से हम एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि हमारा ट्रेड जो है परमिट करे। कहने का मतलब हमारा ट्रेड में जो है हमारा जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे हम लोग चेक करते हैं ट्रेंड को, तो ट्रेंड हमारे फेवर में होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इफ़ मूविंग एवरेज इज ट्रेवल अबव द जोन वी कैन कीप आवर एंट्री एग्रेसिव, जो भी बता दिए। मूविंग एवरेज इज ट्रेवलिंग बिलो द जोन, यू कैन कीप स्टॉप लॉस बिलो मूविंग एवरेज। मतलब इसमें ये बताए थे कि जैसे ये हमारा जोन है और जस्ट इसी जगह पास में कहीं से हमारा गोल्डन क्रॉसओवर बना है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप लॉस ना मान करके हम लोग इस क्रॉस ओवर के नीचे स्टॉप लॉस लेंगे। हमारा थोड़ा सा स्टॉप लॉस का एरिया बढ़ जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही डिमांड जोन को ब्रीच करके और गोल्डन क्रॉसओवर जो है उसको सपोर्ट लेके ट्रेंड रॉकेट हो जाता है। तो इसके बारे में सर बताए थे। बस इस क्लास में इतना ही था। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अपने किसी दोस्तों को ज़रूरत है तो उसको भी शेयर कीजिए, उसको भी बताइए, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, खुद से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप ट्रेडर बन पाएंगे। आप कितना भी वीडियो देख लीजिए, कितना भी हम नोट्स बना के दे दें, आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, आप मार्केट को नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ आप खुद से चार्ट पे जितना भी समय मिले, 20 मिनट, 50 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसको जितना समय मिलता है ज़रूर देखिए, और देख करके चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। चार्ट पे ढूंढिए, सब चीज़ का जवाब जो है चार्ट पे ही मिलेगा आपको। जो चार्ट डिमांड जोन, सप्लाई जोन को फॉलो करता है, जो चार्ट आपको समझ में आता है, ट्रेड उसमें ही लीजिए। गार्बेज को हमेशा अवॉइड कीजिए, और हाँ, दूसरों के कहने पे ट्रेड मत लीजिए। आप लोगों का सबसे ज़्यादा क्या होता है, कोई हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, किसी से राय ले लूँ, किसी से व्यू मांग लूँ, इसका क्या सपोर्ट है, इसका क्या व्यू है, इस ट्रेड को चलने का चांसेस कितना है। आप खुद पे भरोसा कीजिए ना, आपके खुद के भरोसे से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होगा। आपकी गलती खुद की जो होगी उसका नोटबुक बनाइए और खुद के गलती को आप समझिए, उससे आप सुधार ज़्यादा कर पाएंगे। दूसरों के कहने पे ट्रेड लेंगे तो हमेशा मन में डर बना रहेगा, और अगर ट्रेड गलत हुआ तो बहुत ज़्यादा डर बनेगा, फिर आप ट्रेड कैसे बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।